भक्तजनों, माताओं, बहनों, सदर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत आपको कब करना है तथा एकादशी में कौन कौन से नियम पालन करना आवश्यक होगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस साल 26 एकादशी हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। पाप मोचनी का अर्थ होता है, पाप का अर्थ होता है अपराध और मोचनी का अर्थ होता है निष्कासन या समाप्त करना, अर्थात पापों को समाप्त करने वाली इस एकादशी को माना गया है। हमारे जीवन में कई प्रकार के अपराध हमारे द्वारा जाने अनजाने में हो जाते हैं। बाल्य अवस्था में किए जाने वाले पाप, युवा अवस्था में किए जाने वाले पाप, या वृद्धा अवस्था में हो जाने वाले पाप, या फिर कोई भी अवस्था में जाने अनजाने में, दिन में, रात्रि में, या फिर कोई भी जीवन में ऐसे पाप हमारे द्वारा हो गए हैं, उन सब का शमन करने के लिए, उन सब को समाप्त करने के लिए यह एकादशी का व्रत बताया है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और उसके द्वारा जाने अनजाने में, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, या फिर कभी भी कोई भी पाप हो गए हैं तो उन सब का समापन इस एकादशी के माध्यम से हो जाएगा। यानी यह एकादशी जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है, इसीलिए इसे पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। ब्रह्म हत्या का यदि पाप लगा हो तो वह भी समाप्त हो जाएगा। स्वर्ण चोरी का यदि पाप लगा हो तो वह भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी पाप यदि हमने अपने जीवन में जाने अनजाने में किए हैं, पूर्व जन्म में किए हैं, तो वो समस्त पाप इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाएंगे। इस बार एकादशी तिथि जो होगी वो इस प्रकार होगी, यानी 6 और 7 की रात्रि में 2:09 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 और 8 की रात्रि 2:28 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यदि आप वैष्णव मत के अनुसार और हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 7 अप्रैल 2021 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 8 अप्रैल 2021 गुरुवार को रहेगा और उस दिन व्रत का पारणा आपको प्रातः 7 बजे से लेकर के 9:45 के बीच में कर लेना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करता है उसको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कई नियम का पालन करना आवश्यक होता है। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप नियम के अनुसार एकादशी के व्रत का पालन करेंगे तो आपको पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो सबसे पहले दशमी के जो नियम हैं वो हम आपको बता देते हैं। दशमी के दिन जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको एक समय भोजन करना चाहिए तथा उस दिन भोजन में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष्य भक्षण का भी उपयोग दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, यानी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके स्नान कर ले और उसके बाद अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, यानी नित्य का पूजन अर्चन करने के बाद, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करने के बाद भगवान के सामने बैठ करके संकल्प धारण करे। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना या शपथ ग्रहण करना। जब हम संकल्प लेते हैं तो उसके पहले दीपक प्रज्वलित वहां पर कर लेना चाहिए। दीपक की साक्षी में संकल्प धारण करा जाता है। तो संकल्प की जो मुद्रा होती है वो इस प्रकार की मुद्रा हमें रखना चाहिए और संकल्प के लिए सबसे पहले हाथ में जल रखना चाहिए। हाथ की अंजलि के मध्य आपको जल रखना चाहिए।
हो सके तो एक सुपारी रख लीजिएगा, पीला फूल रख लीजिएगा, तुलसी पत्र रख लीजिएगा, कुछ पैसे भी इसमें आपको रखना चाहिए और यदि संभव हो तो काले या सफेद तिल भी हाथ के अंदर आपको रखना चाहिए तथा 3 बार भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करना चाहिए। ओम विष्णु 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 ओम तथिर्विष्णु सदाबारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। अब आप बोलिएगा कि आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। अपना नाम तथा गोत्र बोलने के बाद में आप अपने मन की इच्छाओं को, मन की कामनाओं को प्रभु के सामने प्रकट कर दीजिएगा और आप कहिएगा कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाए और मेरे द्वारा इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई भी पाप यदि जाने अनजाने में हो गए हैं तो उसे आप प्रभु क्षमा कर दीजिएगा, यानी उन समस्त पापों का नष्ट आप कर दीजिएगा। इस प्रकार आप संकल्प धारण करें और यदि आप अपनी एकादशी व्रत का पुण्य फल किसी भी पूर्वज को, परिजन को या मृतात्मा को प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम तथा गोत्र आपको उच्चारण करना चाहिए। गोत्र यदि याद नहीं है तो अपना सरनेम या उपनाम आपको बोलना चाहिए। इस प्रकार संकल्प धारण करने के बाद प्रभु के सामने संकल्प आप अर्पण करते हुए बोलिएगा कि आज मैं एकादशी व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, इसका मुझे पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो। प्रभु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मुझे शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि आज मैं पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर सकूं। इस प्रकार आप प्रभु से प्रार्थना करें और उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी का जो व्रत करता है उनको फलाहार के रूप में दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई का सेवन करना चाहिए। उत्तम फलाहार गाय का दूध बताया है। इसके अलावा जो फल होते हैं, फल से निर्मित कोई भी सामग्री का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि चाहें तो अन्य फलाहारी शुद्ध वस्तुओं का उपयोग भी फलाहार के रूप में कर सकते हैं। तथा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। किसी को भी चावल इस दिन खाना भी नहीं चाहिए और एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार का उपयोग करना चाहिए। कई भक्तजन, माताएं, बहनें कठोर तपस्या करते हैं और निराहार निर्जला व्रत भी जो है पालन करते हैं, लेकिन बहुत कठिन होता है। आज के समय में लोगों के शरीर में कई प्रकार की आदि व्याधि बीमारियां रहती है, इस कारण से वो भूखे नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप फलाहार करके पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ में व्रत का पालन करें तथा एकादशी के दिन प्रयास करें कि एक समय नमक का सेवन करें और यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप 2 समय भी नमक का उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। यदि आपको कोई दवाई खाना है तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि व्रत में औषधि खाने से कोई भी दोष नहीं लगता है। दवाई खाने से किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता है। आप निश्चिंत होकर के दवाई का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो माताएं बहनें व्रत करती है और व्रत के दौरान यदि व्रत के पहले अचानक मासिक धर्म आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उनको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कर्म आदि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपके घर परिवार में कोई जन्म अथवा मृत्यु का अचानक सूतक लग जाता है तो व्रत प्रारंभ करने के पहले यदि सूतक लग जाए तो आपको भगवान का पूजन तथा स्पर्श नहीं करना है, लेकिन व्रत आपको करना चाहिए, क्योंकि व्रत यदि आप नहीं करेंगे तो व्रत खंडित माना जाएगा। इस प्रकार आप व्रत का पालन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो गर्भावस्था में माताएं बहनें होती है वो भी अच्छी प्रकार से फलाहार करके और व्रत का पालन कर सकती है, क्योंकि उनके उदर में, उनके पेट में एक बाल गोपाल पल रहा है, उसकी रक्षा करना भी उनका परम कर्तव्य होता है। इसलिए अच्छी प्रकार से फलाहार करके वो भी व्रत कर सकती है, कोई दोष नहीं है।
तो एकादशी का जो व्रत करता है उसको जो है सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर पीला अथवा लाल कपड़ा बिछा करके प्रभु का चित्र या प्रभु की जो है स्वरूप को स्थापित करके और प्रभु के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करके कलश को सप्तधान्य या फिर तिल के ऊपर आप रख सकते हैं। और उसके बाद कलश जो होता है वो तांबे का लोटा होता है, मिट्टी का कलश भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें आम के पत्ते और उसके कंठ में एक मोली कलावा या रक्षा सूत्र बांध करके और आम के पत्तों के ऊपर एक नारियल यानी श्रीफल आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान का गोपाल जी का पूजन करें और यदि आप चाहें तो गौरी गणेश का भी पूजन संपन्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत, यानी इसमें भगवान ही जो है सर्व व्यापी होते हैं और उनका ही पूजन करना चाहिए। तो प्रभु का पूजन करें, कलश का पूजन करें और उसके बाद उनकी आरती करना चाहिए। और जो फलाहार आपने तैयार किया है उसको सबसे पहले प्रभु को समर्पण करें। बिना प्रभु को समर्पण करे कोई भी वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रभु को जो समर्पण किया जाता है और समर्पण के बाद में जो फलाहार ग्रहण किया जाता है वह प्रसाद का रूप धारण कर लेता है। इसलिए भक्त को हमेशा प्रभु का प्रसाद ही स्वीकार करना चाहिए। और इस प्रकार आपको एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करता है उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि कई व्यापारी ऐसे हैं जिनका व्यापार बिना झूठ के चल ही नहीं सकता है, इसलिए उनके लिए कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि उस दिन सत्य भाषण करे, सत्य वचन बोले, झूठ से बिल्कुल दूरी बना करके रखना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन विवाद नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को घास खिलाना चाहिए। गौ माता को आप अन्य पदार्थ खिला करके उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय है तो वो गो और ब्राह्मण है। इसलिए एकादशी के दिन गो और ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी या मांगने वाला आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति तथा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसको अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर की सेवा करना चाहिए। उनका अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्राह्मणों तथा देवताओं की भी निंदा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन साधु संत या बौद्ध भिक्षुओं का भी अनादर या उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन कोई भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पूरा दिन शुद्ध और सात्विकता से व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है, यहां तक कि चावल बनाना भी वर्जित माना गया है। चावल का किसी भी रूप में एकादशी के दिन उपयोग नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, अभक्ष, भक्षण इत्यादि का भी उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। संभव हो तो पीले कपड़े पहनना चाहिए। और पाप मोचनी एकादशी के दिन चतुर्भुज स्वरूप भगवान नारायण का विशेष पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति तथा हैसियत के अनुसार आप व्रत तथा नियमों का पालन अवश्य करें। और एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे तो तुलसी पत्र जो है
आप यदि पेड़ के नीचे गिरे हुए हैं या सूखे हुए हैं तो उनका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर चढ़े हुए तुलसी के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। तुलसी जी को बारंबार उपयोग किया जा सकता है। चढ़े हुए तुलसी के पत्तों को भी धो करके आप पुनः पुनः उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी की मंजरी या तुलसी पत्र का चूर्ण भी जो है एकादशी के व्रत में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए। और एकादशी की जो रात्रि होगी, यानी 7 तारीख के दिन में आपको एकादशी का व्रत करना है, और 7 तारीख का जब सूर्यास्त होगा उसके बाद आपको रात्रि जागरण करना होगा। 7 और 8 की जो बीच की रात्रि रहेगी उस रात्रि में आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। संभव हो तो पूरी रात जागना चाहिए। यदि संभव हो तो आप 1 प्रहर जाग सके तो 1 प्रहर जागे, यदि नहीं हो तो आप 2 प्रहर जागे, 3 प्रहर जागे, 4 प्रहर जागे। 1 प्रहर का अर्थ होता है शाम को 6 से 9 तक, दूसरा प्रहर होता है रात्रि 9 से 12, और तीसरा प्रहर होता है 12 से 3, और चौथा प्रहर होता है अगले दिन सुबह 3 से 6 बजे तक का। इस प्रकार रात में भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, मंत्र जाप करे, साधना करे, या फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करे। श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, श्री यमुनाष्टक का पाठ करे, या द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे, या फिर अष्टाक्षर महामंत्र का जाप करे, या भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करे, या भगवान के भजन तथा कीर्तन आप अपनी सुविधा या अपने अनुसार अवश्य ही कर सकते हैं। इस प्रकार रात्रि जागरण करना चाहिए। और अगले दिन सुबह यानी 8 तारीख को सुबह आपको व्रत का पारणा करना होगा। तो व्रत का पारणा करने के लिए भी सबसे पहले स्नान करें, अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और उसके बाद शुद्ध व पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान के सामने एक आसन पर बैठ करके हाथ में जल रखे। जल रख करके और 3 बार विष्णु विष्णु आपको कहना चाहिए, और कहे कि मैंने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया है, अब मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या व्रत खोलने जा रहा हूं। इस प्रकार आप अपना नाम तथा गोत्र का उच्चारण करें और भगवान के सामने संकल्प अर्पित कर देवे। जब आप व्रत का पारणा करें तो उससे पहले आपको अन्नदान के लिए वस्तु सामने रख लेना चाहिए, जैसे भोजन की सामग्री, आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री, दक्षिणा, फल, नारियल, या जो भी आप देना चाहते हैं, वस्त्र दान, गोदान या अन्य जो भी वस्तुएं आप दान करना चाहते हैं वो आपको सामने रखना चाहिए। और व्रत का पारणा करने के पहले आपको ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। यदि आप ये सब सामग्री नहीं दे सकते हैं तो इसके निमित्त कुछ न कुछ नगद राशि भी आप ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को जब आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो आपको जो है अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को फलाहार करवाने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और एकादशी के दिन आप जब व्रत करते हैं और द्वादशी का पारणा पूरे सही समय पर सही विधि से आप करेंगे तो आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो आप इस निमित्त ब्राह्मण को अन्नदान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, या ब्राह्मण भोजन के निमित्त या फिर किसी भी दान सामग्री के निमित्त नगद राशि भी आप प्रदान करके पापमोचनी एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है या फिर एकादशी का व्रत करता है, उन दोनों को पाप मोचनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण के मुख से स्वयं वासुदेव जनार्दन श्री लक्ष्मी नारायण ही बोलते हैं। इसलिए हमेशा कथा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए, और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य
अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ब्राह्मण को दक्षिणा दान नहीं देंगे, कथा श्रवण के निमित्त कुछ न कुछ धन राशि प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपको कथा श्रवण का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार आप यदि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे, नियम का पालन करेंगे, तो निश्चय ही आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और आपके पुण्यों का उदय होगा। जब आपके पुण्यों का उदय होगा तो आपको जीवन में सुख सुविधाएं संपन्नताएं प्राप्त होगी तथा धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको कथा जरूर सुनाएंगे। आप उस कथा की वीडियो को अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही यदि पाप मोचनी एकादशी के निमित्त आप ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान करवाना चाहते हैं, फलदान, गौदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, भूमिदान या कोई भी दान यदि आप पाप मोचनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो उस हेतु आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप पर भेजें और अपनी ओर से नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, हमारे गूगल पे के माध्यम से या फिर हमारे फोन पे के माध्यम से या हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से आप पहुंचा करके पाप मोचनी एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।